गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वात्सल्य गर्ल्स स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी में कक्षा 7 में तीसरा पाठ कुत्ते की वफादारी का पठन करवाऊंगी। इस पाठ के लेखक हैं लल्लू भाई रबारी। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की। यह जानकर आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। अब हम कहानी को शुरू करने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था। यहाँ पे बंजारे का अर्थ होता है, ये एक जाति है। उस जाति का नाम बंजारे हैं। वह अपने ऊँटों पर गांवों का सामान लाद कर शहरों में ले जाता था। लाद कर का मतलब होता है ऊँटों पे डालकर। उसका सारा सामान वह ऊँटों पे डालकर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँव तक ले आता था। मिश्री यानी चीनी, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँव तक ले आता था। लाखों का व्यापार करता था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। पड़ाव यानी यात्रा में जो कुछ सामान था उसकी वह रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते, लुटेरे मतलब लूटने वाले चोर पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया मतलब व्यापार में उसको नुकसान हुआ बहुत बड़ा और रुपए की ज़रूरत आ पड़ी। वहाँ राधनपुर के एक सेठ के पास पहुँचा। उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपए तो मैं दे दूँगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? गिरवी रखने का मतलब जो हमें रुपए देता हो उसके बदले में हमें उससे कोई चीज़ देनी चाहिए। उसका मतलब होता है गिरवी रखना। लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। फूटी कौड़ी मतलब मेरे पास कुछ रुपए नहीं हैं। उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, इसलिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी ज़बान पर विश्वास रखें और मुझे रुपए दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। सूद मतलब ब्याज समेत 1 ही साल में चुका दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। चारा मतलब कोई उपाय नहीं था। रुपए लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया।
और वहाँ से 9-2-11 हो गए। 9-2-11 मतलब वहाँ से भाग गए। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया, यानी सेठ आश्चर्यचकित हो गया। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया, यानी वह खुश हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई, जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास। तुम मुक्त हो, यानी तुम आज़ाद हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज़ हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी ज़बान काट ली, यानी कुत्ते ने मेरी बात रखी नहीं। उसने बेवफाई की है, यानी उसने धोखा दिया है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आओ देखा ना ताओ, यानी उसने आगे न देखा न पीछे, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया, यानी उसने कुत्ते के माथे पर लाठी मार दी। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः यानी इसलिए कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय, यह मैंने क्या कर दिया, हाय, यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को, यानी कुत्ते के शरीर को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी अब पछताने का क्या मतलब, जब हमने कुछ कर दिया, यानी कि समय निकल जाने पर पछताने का क्या फ़ायदा। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन ज़िले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है, और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। अब यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जिनका हम अभ्यास करेंगे। समाधि, समाधि यानी स्मारक। वफादार, वफादार यानी स्वामी भक्त। बंजारा, जैसे मैंने पहले कहा, एक जाति है, एक विचरती जाति। पड़ाव, पड़ाव यानी यात्रा में कुछ समय का ठहराव। लादना, लादना यानी किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना। लुटेरा, लुटेरा यानी लूटने वाला, डाकू। मिस्री, मिस्री यानी चीनी अथवा शक्कर। लौटना, लौटना मतलब वापस आना। मुग्ध, मुग्ध यानी आसक्त, मोहित या खुश होना। सूद, सूद यानी ब्याज। शव, शव यानी मृतदेह। गोद, गोद यानी आंचल खोलो। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों।